इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं हो चुकी हूँ आज रेडी। और 2-3 दिनों से मेरा बहुत मन कर रहा था पानी पूड़ी खाने का। वो होता है ना, मैंने पहले सुना था कि प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ों का खाने का मन करता, पर मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी ऐसा ही होने वाला है। तो 2-3 दिनों से मेरा पानी पूड़ी खाने का मन कर रहा था। इधर चल रहा था नवरात्रि, तो नहीं निकल पा रही थी घर से। पर अभी कल माता रानी का विदाई हो जाएगा, तो हस्बैंड ने बोला चलो आज माता जी का दर्शन भी करवा देते हैं और तुम्हारा जो पानी पूड़ी का मन कर रहा है वो भी तुम्हें खिला देते हैं। और मैं तीज के दिन से ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो तीज का जो मेरा व्रत का श्रृंगार का सामान जो चढ़ाना होता है माता जी को, जो छू के मतलब देना होता है, वो मैं नहीं कर पाई थी। तो मेरा वो जो सामान था सब कुछ तब से ऐसे ही रखा हुआ था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे कैसे करे। तो हस्बैंड ने बोला चलो माता जी का दर्शन कर लो और जो श्रृंगार का सामान ली थी तीज के लिए वो माता जी को चढ़ा दो। कुछ श्रृंगार का सुहागन का, जैसे सिंदूर, बिंदी और नेल पॉलिश, कुछ कपड़े और यही सब थोड़े मतलब जो होते हैं सुहाग की निशानी, वही सारी चीज़ें थी। तो मैं आई और यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्यारा माता जी का पंडाल बना हुआ है हमारे सिटी खलीलाबाद में। तो हस्बैंड ने बोला चलो सब माता जी का दर्शन करा देते हैं। आज थोड़ा कम भीड़ है, नहीं तो कल का भीड़ बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे अभी जो मतलब सप्तमी से दुर्गा जी बैठेंगी, और अभी तो मतलब हफ्ते भर तक दुर्गा पूजा का मेला भी रहेगा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, उतनी भीड़ में जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भीड़ में मैं ज़्यादा जा भी नहीं पाती हूँ। तो इसलिए आज भीड़ कम होने की वजह हस्बैंड लेके आए थे। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे माता जी का दर्शन किया। और जो मेरा इतने दिन से रखा हुआ था श्रृंगार का सामान, जो कि तबीयत की वजह से मेरा नहीं अच्छे से हो पाया था पूजा पाठ वगैरह, तो वो आज बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया। माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया और बहुत ही प्यारा माता जी का दरबार लग रहा था। और बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से पंडाल बने हुए थे, माता जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी। तो हस्बैंड मेरे कई जगह बैठी हुई हैं माता रानी, तो सभी जगह का थोड़ा थोड़ा सा उनने दर्शन करवाया। वो बाहर ही खड़े थे, तो मैं और लड्डू दोनों लोग अंदर गए थे माता जी का, और हर जगह माता जी से आशीर्वाद लिया। माता जी को बहुत ही अच्छे से देखा पास से जाके, क्योंकि भीड़ कम थी तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो पाया। नहीं तो पिछले साल जब मैं आई हुई थी इतना भीड़ था कि रास्ते में ही जाम हो गया था बाइक से ही। तो मुझे एक दुकान पे खड़ा कर दिए थे, वहीं से ही मैं थोड़ा बहुत दर्शन कर पाई थी और ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए, यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ की ये डांसर कुछ हैं, झांझरिया या पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है। तो अक्सर शादी ब्याह जागरण या फिर इन सब चीज़ों में डांस करते हैं। तो यहाँ पे डांस कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पे मंदिर में गई माता रानी का दर्शन करने के लिए। और ये है बीच सड़क है, गाड़ियाँ भी रास्ते में आ रही थी जा रही थी। पर हस्बैंड इस बगल खड़े हुए थे लड्डू को लेके, बोले मैं यहीं पे हूँ, तुम जाओ अच्छे से और माता रानी का दर्शन करके आओ। तो यहाँ पे मैं टहल घूम के थोड़ा बहुत जो दर्शन, थोड़ा बहुत ही सुंदर सुंदर लाइटों से सजाया गया है पंडाल, और सड़कें प्यारा लग रहा था। तो मैंने वहाँ दर्शन किया। फिर हम लोग आगे बढ़े और उसके बाद फिर ज़्यादातर हम बाइक से ही ऐसे जाते जाते ही माता जी का दर्शन किया, क्योंकि 3 से 4 जगह रुक के और टहल घूम के दर्शन किया था। हस्बैंड मेरे अपने ड्यूटी पे ही थे, उनका खलीलाबाद पूरा सिटी में ही ड्यूटी रहता है, पूरा मार्केट में ही। तो इसलिए वो ड्यूटी पे ही थे। तो मुझे बाहर खुद रहते थे, मुझे बोलते थे जाओ तुम अंदर घूम घूम के और माता जी का दर्शन करके। और फिर यहाँ पे मॉल 5-6 महीने हो गया मैं मॉल में नहीं आई थी। उन्होंने बोला जाओ मॉल में भी थोड़ा बहुत टहलो, अगर कुछ समझ में आए तो ले लो। और आज मौका मिला है तुमको और मैं तुम्हें घुमाने के लिए लाया हूँ। जो जो तुम्हारा मन करे वो करो, घूमो टहलो, जो मन करे वो खा लो पी लो। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉल घूमे, कुछ सामान भी पसंद आया। लड्डू के लिए कुछ लिया, हस्बैंड के लिए कुछ लिया, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग हो जाता। ऑनलाइन से ही मेरा ज़्यादा सही रहता, उस पर डिस्काउंट वगैरह मिल जाते। तो मैं ज़्यादातर वहीं से सामान ले लेती हूँ। फिर हम लोग मॉल से निकले और यहाँ पे लड्डू को खिलौने वाले दिख गए थे। तो कहीं भी खिलौना दिख जाता है तो उनको तो खिलौना चाहिए ही होता है। मेरे यहाँ हफ्ते में कम से कम 1000 रुपये का तो सिर्फ और सिर्फ लड्डू का खिलौना आता है। स्कूल से आते ही विजिट करने लगेंगे, जाते ही विजिट करने लगेंगे, तो ऐसा अक्सर होता है। फिर यहाँ पे
और भी आगे बढ़े माता जी का और भी अच्छा पंडाल बना हुआ था। गाड़ी पे ही बैठे बैठे मैंने बहुत ही अच्छे से सभी माता जी का दर्शन किया, माता जी का जयकारा लगाया, फिर आगे बढ़ी। और ये है मेरा हफ्ते भर से जो मन कर रहा था पानी पूरी खाने का। सच बताऊँ तो मुझे पानी पूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्यों इधर एक हफ्ते से मेरा अचानक से ऐसे मन कर दिया कि मैं पानी पूरी खाऊं। मेरा मन करता है वो जो दही वाला होता है वो खाने के लिए। तो पहले मैंने ग्रीन पानी वाला बहुत खट्टा मीठा सा खाया, फिर उसके बाद दही वाला खाया, फिर हस्बैंड ने कुछ चीज़ों को पैक करा लिया अपने और लड्डू के लिए। फिर यहाँ पे लड्डू और ये दोनों लोगों ने बैठ के अपना जो लाए थे चाउमीन मोमो बर्गर वो खाए। मेरी डॉगी भी चाउमीन लवर है, वो बहुत ही अच्छे से खाती है, बहुत उसको अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने भी बर्गर लिया, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सच बताऊं तो मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि इस बार मुझे वोमिटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खाने से डरती भी हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। जोर से बोले जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।